देखो बेटा, आज हम लोग संख्या रेखा पर रूट 6 को प्रदर्शित करना सीखने वाले हैं। क्या? संख्या रेखा पर रूट को प्रदर्शित करना सीखने वाले हैं। थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर दूं हल्का सा, बस ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहली बात, इस सवाल को हमने पहले भी कर रखा है। हाँ, इस सवाल को हमने पहले भी किया हुआ है। तो आज इस सवाल को आप दोबारा नहीं बताना है। दोबारा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो सभी में लग जाएगा। बहुत सारे नंबर क्या होते हैं, रूट के अंदर पॉइंट में आते हैं, दशमलव में आते हैं। तो उन संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए भी हम लोग इसी मेथड का यूज करेंगे। तो ठीक है सर, इसको कैसे किया जाएगा ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम, सबसे पहले यहाँ देखूंगा मेरा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ मेरा रूट 6। क्या लिखा हुआ? रूट 6। ठीक है, यहाँ पे मेरा रूट के अंदर 6 है। हाँ, रूट के अंदर 6 है। जब यहाँ पे रूट के अंदर 6 है तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक इधर पे 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचूंगा। कितने सेंटीमीटर की? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसका नाम हम दे देंगे ए बी। क्या नाम देंगे? ए बी। तो पहला काम क्या हुआ, क्वेश्चन में मैंने देखा कि यहाँ पर रूट 6 लिखा हुआ था। ठीक है, जब यहाँ पर रूट 6 लिखा हुआ था तो मैंने सबसे पहले एक लाइन खींची जिसका नाम ए बी था। क्या था? ए बी। अब इसके बाद हमने ए बी लाइन तो खींच दिया। ए बी लाइन खींचने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बात देखिए ध्यान से, इस बी से ध्यान समझना, ये लाइन कितनी है बेटा? ये लाइन मेरी 6 सेंटीमीटर की है। कितने की है? 6 सेंटीमीटर में लिखे भी दे रहा हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने सेंटीमीटर की जाएगी? ये मेरी जाएगी 6 सेंटीमीटर की। हाँ, जब ये 6 सेंटीमीटर की जाएगी, इसके बाद ये जो बी पॉइंट है, ध्यान रखो ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट, इस बी पॉइंट से मैं 1 सेंटीमीटर की रेखा और खींचूंगा, इसी को आगे बढ़ा दूंगा। इसका नाम मैं दे दूंगा सी। यानी कि सबसे पहले मैंने ए बी रेखा खींची। हाँ, कितने सेंटीमीटर की? 6 सेंटीमीटर की। सर 6 सेंटीमीटर की ए बी रेखा क्यों खींची? क्योंकि इसमें बोल रहा है हमें रूट 6 को प्रदर्शित करना था, तो मैंने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। इसके बाद फिर बी बिंदु से 1 सेंटीमीटर मैंने एक्स्ट्रा लाइन खींची। कितने सेंटीमीटर मैंने एक्स्ट्रा लाइन खींची बेटा? 1 सेंटीमीटर मैंने एक्स्ट्रा लाइन खींच दी है। बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? सर अब क्या करेंगे, अब जब मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच दिया, ठीक, यहाँ मैं बोल देता हूँ दिस इज 1 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। ध्यान से देखते हैं, ये लाइन कितनी हो गई? ये लाइन हो गई मेरी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर देखो 1 सेंटीमीटर खींच दिया। तो अगर अब मैं देखूं कि मेरी टोटल लाइन एसी कितनी हो जाएगी, तो ए से सी तक अगर देखा जाए, ए से सी तक यहाँ तक ये पूरी लाइन मेरी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। मैंने एसी की लंबाई कितनी हो गई बेटा? एसी की लंबाई हो गई हमारी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जो चीज मैंने की है वो चीज मैं लिख देता हूँ। क्या सर लिखना जरूरी है? नहीं, बस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि क्लियरिटी अच्छे से आ जाए। पहला काम क्या किया था हमने? पहला काम मैंने ए बी 6 सेंटीमीटर की। मेरा पहला काम क्या था कि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे BC बराबर 1 सेंटीमीटर खींचा। अभी तक मैंने 2 काम किए। पहला ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा, इसके बाद BC बराबर 1 सेंटीमीटर खींचा। टोटल AC कितना हो गया मेरा? 7 सेंटीमीटर।
कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ AC, AC मेरा कितना हो गया भैया, AC हो गया मेरा 7 सेंटीमीटर। AC कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत? तो अब मैं क्या करता हूँ, इन डिजाइन को मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, बाकी मैंने बता तो आपको दिया ही है हर एक चीज। अब इसको हम लोग हटाते हैं। जब इसको मैं हटा दूंगा पूरा, सर क्यों हटा रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। टोटल मेरे पास कितना 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का हाफ यानी कि 3.5, 7 सेंटीमीटर का हाफ यानी कि 3.5। तो मैं इसका 3.5 निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, पटरी से नाप लो या उसमें क्लास 7 में मध्य बिंदु प्रवेश को पता ही जाती है, बीच का बिंदु निकालने वाला, उससे निकाल सकते हो। अभी मैं पटरी से नाप के, सपोज मैंने ये मेरा मध्य बिंदु है, ये इसका कुछ आप नाम दे दीजिए, क्या, O, मैंने इसको O बोल दिया। ठीक है, तो O से A तक, O से A तक ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 3.5, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3.5। बोलो कोई कंफ्यूजन? यानी कि A से O तक 3.5 और O से C तक 3.5। ये चीजें समझ में आती हैं। चलो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 2। अब दूसरी बात लिखते हैं। मैंने यहाँ लिखा AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु निकाला। AC का मध्य बिंदु निकाला। क्या निकाला, AC का मध्य बिंदु निकाला। ठीक है, तो क्या मिला, AC का मध्य बिंदु निकाला जो O मिला। AC का मध्य बिंदु निकाला जो O मिला। ठीक है, हमें O मिल गया। अब क्या करेंगे बेटा, ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे O से A, OA बराबर 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद OC बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ये दो चीजें हमको समझनी है। हमने निकाल लिया हमारा मध्य बिंदु। पहले इतना क्लियर करिए, फिर चलिए कट तो नहीं रहा है, पूरा क्लियर है। देखो भाई ध्यान से, अब क्या करेंगे, यहाँ मैं O को केंद्र मानूंगा। क्या मानूंगा, O को केंद्र। ठीक है, O को केंद्र मानने के बाद एक हम लोग अर्धवृत्त बनाएंगे। बात समझना कैसे, देखो O में मैं प्रकार की नोक रखूंगा। क्या रखूंगा, O में प्रकार की नोक रखूंगा, और इस तरीके से O में मैं प्रकार की नोक रखूंगा और इसको ऐसे फैलाते कहां तक ले जाऊंगा, C तक ले जाऊंगा। यानी कि हमने रेडियस अर्थात त्रिज्या कितनी ले लिया, 3.5। हमने रेडियस अर्थात त्रिज्या कितनी ले लिया, 3.5। ध्यान से समझना बेटा, तो हो गया ना तीसरा पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट जो है यहाँ लिखेंगे OC। हमने OC त्रिज्या लिया। ठीक है, देखो यहाँ लिखेंगे O को केंद्र मानकर OC त्रिज्या लिया। O को केंद्र मानकर OC त्रिज्या लिया। अब त्रिज्या तो OC ले लिया है, तो OC त्रिज्या लेने के बाद जब हम वृत्त बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। देख सकते कैसे भाई, लोग यहाँ पे रखा, तो O से C तक का जो डिस्टेंस होता है वो उसी से सर्कल बना देंगे। कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। देखना ध्यान से, ये ऐसे जाएगा इस तरीके से, ऐसा बनेगा, ऐसा, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो इतना हो गया। O को केंद्र मानकर OC त्रिज्या लिया और यहाँ पे ऐसे घुमा दिया, OC त्रिज्या लिया और यहाँ पे ऐसे घुमा दिया।
अब क्या करें, ओसी हमारा त्रिज्या हो गया। अब ओसी त्रिज्या होने पर बी पर हम क्या करेंगे, ध्यान समझना बेटा, बहुत अच्छी बात है, बता रहा हूं, ध्यान समझिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है सर, हमारा हाफ सर्कल तो बन गया। अब बी पर हम लोग बनाएंगे 90 अंश का कोण। क्या बनाएंगे बी पर? 90 अंश का कोण। बी पर हम क्या बनाने जा रहे हैं बेटा? बी पर हम बनाने जा रहे हैं 90 अंश का कोण। क्लियर है? हम यहाँ पे बनाएंगे 90 अंश का कोण। तो देखो ध्यान से, यहाँ अब 90 अंश का कोण कैसे बनाएंगे भैया? 90 अंश का कोण या तो चांदा से बना लो या तो प्रकाश से बना लो। तो कुछ नहीं करना होता, इसको सीधा ऐसे नाप के बना लेंगे। अभी कुछ दिन बाद मैं ही बताऊंगा आपको 90 अंश के कोण कैसे बनते हैं, पर अभी इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे 90 अंश का कोण बना लिया, ठीक है? 90 अंश का कोण बना लिया। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है? ये मेरा 90 अंश का कोण हो गया। यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, दिस इज माय 90 अंश का कोण। ये मेरा 90 अंश का कोण बन गया। जब 90 अंश का कोण बन गया बेटा, तो ध्यान समझना, जहाँ पे ये कट कर रहा है इसका कुछ नाम दे दो, इसका नाम दे देते हैं। क्या नाम दिया हमने? इसका नाम दे दिया ई। क्या नाम दिया इसका? इसका नाम दिया मैंने ई नाम दिया, ठीक है? ये भी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे? अब जो हम यहाँ काम करने वाले हैं, ध्यान से समझिए। अब क्या करेंगे? अब देखिए, ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, मैंने आधे स्टेप लिखे हैं, क्यों? मुझे आपको समझाना है, ठीक है? तो मेन पार्ट हमारा हो गया, ठीक है? बना लिया। अब बी पर हमने क्या बनाया? 90 अंश का कोण। तो यहाँ पे हमारा चौथा स्टेप हो जाएगा, लिखेंगे बिंदु बी पर 90 अंश का कोण, बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाया। नाम या बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाया। बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाया। कितने अंश का कोण बनाया? 90 अंश का कोण बनाया। बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाया। जब बिंदु बी पर हमने 90 अंश का कोण बना दिया है, तो बी पर हमारा 90 अंश का कोण बन गया, ठीक है? हाँ, बी पर 90 अंश का कोण बन गया। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस तरीके से प्रकार की नोक बी में रखूंगा, ठीक है? और बीई को त्रिज्या ले लूंगा, इस तरीके से ओपन करके ऐसे कुछ ऐसा मैं इस प्रकार को ऐसे ओपन करूंगा, ठीक है? प्रकार की नोक कहाँ रहेगी? प्रकार की नोक रहेगी बिंदु बी पर। प्रकार की नोक कहाँ रहेगी भैया? प्रकार की नोक रहेगी बिंदु बी पर, ठीक है? तो प्रकार की नोक बिंदु बी पर रख देगा। पेंसिल कहाँ रहेगी? पेंसिल रहेगी ई पर। प्रकार की नोक पेंसिल ई पर, कंफर्म? ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है? यहाँ पे जब हम अगला स्टेप लिखेंगे, क्वेश्चन 5 नंबर पे, तो लिखेंगे बी को केंद्र मानकर बीई त्रिज्या लिया। केंद्र मानकर बीई त्रिज्या लिया, ठीक है? बीई त्रिज्या हमने ले लिया। इसके बाद जब बीई त्रिज्या लिया, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? चाप लगाएंगे ऐसे। ध्यान से समझना कैसे कहानी है, ऐसे कुछ बनेगा ऐसे। जब यहाँ पे ऐसे किया कि इस तरीके से ये चाप यहाँ रख के ऐसे ऐसे इसको घुमा के ऐसे काट देंगे, ठीक है? अभी मैं इसे रखकर निकाल देता हूँ। तो अब ये ऐसे इधर जाएगा, इसको ऐसे मेजर कर लिया। अब यहाँ से ऐसे घूमेगा और ये नीचे तक ऐसे आएगा, ठीक है? तो हमने केंद्र किसको माना है? हमने केंद्र इसको माना है, यहाँ पे ऐसे। इसके बाद इसको लाइट को हम लोग ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? अब ये पूरा 3 ध्यान से इरेज करना है, ये ऐसे पूरा इरेज कर देते हैं। अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, ठीक है? ये हमारा O था, ये हमारा ये ऐसे, ठीक है? इसका कुछ नाम दे दो, इसका नाम दे देते हैं P, ठीक है? अब देखो यहाँ पे BP हो गया, B से P तक। भाई हमने प्रकार की नोक कहाँ रखी थी? प्रकार की नोक हमने B पर रखी थी। प्रकार की नोक कहाँ रखी थी? प्रकार की नोक हमने B पर रखी थी। हाँ, तो जो बेटा मेरा √6 है, इस पीछे का मुझे कोई मतलब नहीं, यहाँ तक का जो है ना, ये इधर तक ये कुछ नहीं है। जो मेरा √6 निकलेगा, √6, और √6 कहाँ होगा? √6 इतना होगा, यहाँ से यहाँ तक। देखो ये यहाँ से यहाँ, इसको बोलेंगे हम लोग √6। अब पूरा मैं हटा देता हूँ ये पूरा सिस्टम, ये भी बेकार की चीज है। अब क्यों? इतना हमारे काम का ये, तो
इसको बोलते हैं √6। बाकी कुछ है, देखो इसको डार्क ग्रीन में कर दूं, थोड़ा सा अलग दिखाई देगा, ठीक है। तो ये है मेरा √6, यहाँ लिख देंगे √6, ये रहा √6, यानी कि बी से पी तक की जो डिस्टेंस होगी वही मेरा √6 होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ बीपी, एक छठवां पॉइंट बना के बीपी बराबर √6, बीपी बराबर √6। बताइए कंफर्म, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो अब ये मेरा, चलो भाई आगे देखो। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए कल जो है मैंने आपको √6 रिप्रेजेंट करना बताया था, √6 को रिप्रेजेंट करना सीखा था। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, √7 को प्रदर्शित करेंगे। ये सारी चीजें आप बेटा एक पुराने मेथड से भी कर सकते हैं, या मैं आपको नया तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए आगे तो सबसे पहला काम क्या किया जाएगा, तो सबसे पहले जो चीज यहाँ दी हुई है, आज मैं स्टेप नहीं लिखूंगा, ठीक है, उसमें टाइम जाता है। ये √7, ठीक है, √7, तो √7 में जो नीचे लिखा रहता है यानी कि 7, तो सबसे पहले मैं 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचूंगा, क्योंकि ध्यान से समझेंगे पूरी बात समझेंगे। एक 7 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन खींच दी, इसका नाम हम दे देते हैं AB। क्या नाम दिया इसका मैंने, AB नाम दिया। क्या नाम दिया मैंने इसका, AB नाम दिया। सबसे पहले की तरह समझो, ठीक है। जब तक हम पानी पी लेते हैं, चलिए भाई आगे। तो AB हो गया ना, AB कितना 7, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AB मैंने कितने खींचा भाई, 7 का खींचा, ठीक है। अब इतना करने के बाद फिर यहाँ पे ये B से 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खींचते हैं, इसका नाम क्या दे दो, D दे दो। सर हमेशा 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खींचेंगे, हाँ हमेशा 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खींचेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खींच दिया। जब 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खींच दिया तो अगर अब यहाँ लिख देते हैं भाई, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितना, 7 सेंटीमीटर, कितना है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। अब देखना भैया ध्यान से, यहाँ से टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। टोटल A से लेके D तक कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 8 सेंटीमीटर, कितना लिख देंगे, 8 सेंटीमीटर। टोटल 8 सेंटीमीटर, टोटल 8 सेंटीमीटर। बोलिए कंफर्म, कोई दिक्कत? आगे अब ध्यान समझना, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है इस 8 सेंटीमीटर का हाफ, हमें 7 से मतलब नहीं, हमें 8 से मतलब नहीं, हमें 8 से मतलब, किससे मतलब है, 8 से, हमें 8 से मतलब है। तो देखना ध्यान से, तो 8 का हाफ कितना हो जाएगा, 4, 8 का हाफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 का हाफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हाफ कितना, 4, 8 का हाफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 8 का हाफ करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो पटरी से नाप लेना, यहाँ कहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसको बोल दो O बिंदु, इसको क्या बोलेंगे, O बिंदु बोलेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने O बिंदु बोल दिया, क्या बोला, O बिंदु बोल दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से बेटा, तो A से O तक कितना हो जाएगा मेरा, 4 सेंटीमीटर। A से O तक कितना हो जाएगा, 4, और O से D तक कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। O से D तक कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। लिखूंगा कुछ नहीं, समझा सारा कुछ, ठीक है। बाकी फिगर बना दूंगा, बाकी हो गया। आगे देखो, इतना करने के बाद अब क्या करें, अब हम इस O को केंद्र मानेंगे। क्या मानेंगे, केंद्र। O को क्या मानेंगे भैया, O को मानेंगे केंद्र, ठीक है। O को केंद्र मान लेंगे। O को केंद्र मानने के बाद एक हम लोग अर्धवृत्त बनाएंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे।
प्रकार के लोग यहाँ डालेंगे, ऐसे करके ऐसे खींचते चले जाएंगे। तो अर्धवृत्त मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे। ये हमारा अर्धवृत्त बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा बन गया अर्धवृत्त। इतना काम कंप्लीट होने के बाद अब क्या करेंगे, ये जो ताम जो हम इसको हटाएंगे, ये लो पूरा हट गया, हाँ हट गया, पूरा का पूरा हट गया। यहाँ पे हो गया बी, ये बी हो गया ना। तो अब मेन जो फोकस हमको करना है वो करना है बी बिंदु पर। अब ये जो बी बिंदु है, बी पर हम बनाएंगे 90 अंश का कोण। कितने अंश का? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो इसको मैं इस तरीके से खींच दूं, ये मेरा 90 अंश का कोण बन जाएगा। कितने अंश का कोण बन जाएगा? 90 अंश का कोण बन जाएगा। ध्यान से समझना, ध्यान से देखो, ये रहा मेरा 90 डिग्री का एंगल, 90 अंश का कोण, ठीक है। कितने का बन गया? 90 अंश का कोण। ये 90 अंश का कोण जहां पे इसको काटता है, इसका कुछ नाम दे दो, नाम देना है, इस बार देते हैं बीपी, 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 बीपी। अब देखो ये जो, अब समझ रहे ध्यान से, इतना काम कर दिया, पहले इतना देखो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मेरा बीपी हो गया, ठीक। अब देखो बीपी के बाद क्या कहानी बनेगी, क्या कहानी बनाओ बीपी के बाद। अब बी को केंद्र मानेंगे, ठीक है। किसको केंद्र मानेंगे? बी को। अब बी को केंद्र मानेंगे और केंद्र मानकर इस तरीके से बीपी त्रिज्या ले लेंगे। बीपी त्रिज्या ले लिया और इसके बाद इसको ऐसे घुमा के नीचे ले लेंगे, इस तरीके से। ये रहा यहाँ, इसको ऐसे करके ये लेंगे, इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम? ये रहा मेरा पूरा टिप टॉप बन गया। अब देखो ध्यान से, इसका नाम मैं दे देता हूं बीई, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं। तो देखो हमें ना तो 7 सेंटीमीटर से मतलब है ना कुछ, मेन हमारा स्टार्ट हो, ये भी कोई मतलब नहीं है हमारे लिखा पाए। तो मेन हमारा है बीई, इसको डी बोल दो बीई। तो बीई कितना हो जाएगा मेरा? √7। ये है मेरा बीई, √7। बीई कितना हो जाएगा? √7। मुझे √7 प्रदर्शित करना था, मैंने √7 प्रदर्शित कर दिया। तो हम इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है।